नमस्कार दोस्तों, फिलोसफिकली गेमिंग में आज आपका फिर स्वागत है। आज का टॉपिक होगा जो मेरे दिमाग में आया कि आज का यूथ यूनिकनेस के पीछे साला बहुत भागता है। हर किसी को यही सुनाया जाता है कि भेड़ चाल में मत पड़ो, अपना अलग बनाओ, सोसाइटी बुरी है, अपना अलग से पाथ कार्व करो, कच्छे में दौड़ो, पैंट मत पहनो जैसे ये वाला मेरा प्लेयर करेक्टर है, लोगों की मत सुनो, सिंपल पुरानी चीज़ों पे फोकस मत करो, 9 to 5 बेकार होता है। हाँ बिल्कुल। तो इससे ये मेरे को ख्याल आया कि ऐसा क्या है यूथ में कि वो भेड़ चाल में नहीं बनना चाहता। मोस्ट ऑब्वियस आंसर जो मुझे दिखता है इस केस में वो ये है कि गॉड, यूथ मूवीज़ देख देख के या फिर इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं कि हम कुछ अलग ही इस दुनिया में कर सकते हैं। और वो ये सोचते हैं कि साला यूनिवर्स जो है ना उन्हें कुछ ओ करता है, क्योंकि वो उस हिसाब से सोचते हैं जैसे दूसरे लोग नहीं सोचते। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं तो आपको दुनिया के बारे में नहीं पता है। और मैं ये कॉन्फिडेंटली से इसलिए कह सकता हूँ कि मैं भी आप लोगों में से एक था। एक टाइम था जो मुझे लगता था कि एक टाइम था जब मुझे लगता था कि जो सोच मेरे दिमाग के अंदर आती है वो किसी में नहीं आती होगी। मैं इतना यूनिक आदमी हूँ, इतना सॉलिड आदमी हूँ। तो मुझे लगता था कि कोई भी मेरी तरह सोच नहीं सोच सकता। इसी सोच ने मेरे को साला डिल्यूजन में डाल दिया कि मैं लाइफ में बेस्ट हूँ। और इसी सोचने में मुझे ये भी डिल्यूजन में डाला कि मैं अपने प्रोफेशनल में बेस्ट हूँ। और उसका भी एक रीज़न था कि जिस वातावरण में मैं पला बढ़ा, जिस वातावरण में मैं रहा, उसमें हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा यूनिक हूँ और मैं ही कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। जब स्कूल में था तो रैप म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, सॉन्ग्स लिखने लगा था अपने। कॉलेज में आया तो सेम इंटरेस्ट रहा, लेकिन मुझे म्यूज़िक बनाने में इंटरेस्ट हो गया तो मैं मैजिक्स म्यूज़िक मेकर जैसे फेक स्टूडियो को यूज़ करता था। फेक सॉरी, पायरेटेड चीज़ों को यूज़ करता था और सोचता था कि भाई मैं ही ये काम कर सकता हूँ और कोई है नहीं मेरे जैसा। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये आई कि मैं यूनिकनेस को ना एफिशिएंसी समझने लगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीज़ें दूसरों से अलग देखता था। मेरे अनुसार मुझे लगा था कि मैं उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। जब मैं प्रोफेशन में आया अपने राइटिंग में किसी तरह धक्का मुक्की करके, तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं आई एम एवरेज एट बेस्ट। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यार जो इस प्रोफेशन में पहले से ही हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही मैं भी पिछड़ा हुआ हूँ। और बेसिकली जो उस प्रोफेशन के पीक पे थे ना, वो मुझे समझाते थे तुम साला भेड़ चाल करते हो, तुम हर सेंटेंसेस को एक ही तरह से लिखते हो, हर स्टाइल तुम्हारा कॉमन सा है, कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं देके सो सा है सब कुछ। इस बात से ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा और मैं सोचा कि भाई क्या करा जाए, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं। सिटी आया, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सबसे बड़ी बकचोदी थी। फिर मुझे टाइम से एहसास हुआ कि यूनिक बनने के चक्कर में मैंने उन रेसिपीज़ को फॉलो नहीं करा जो पहले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक राइटर के बारे में बनने के बारे में सोचने लगा और मैं राइटिंग करने लगा और मुझे अपनी लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी। और क्यों नहीं आएंगी, ग्रामेटिक अच्छा था, यूनिक स्टोरी निकलती थी। लेकिन क्योंकि मैं भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता था,
मैं उन एक्सपर्ट्स को ना सुनने में इंटरेस्टेड होने लगा जो एक्चुअली राइटिंग में मेरे से कई गुना ज़्यादा आगे। तब मुझे समझ आया साले यूनिकनेस का चक्कर नहीं, अगर आपको बेस्ट होना है तो आपको आसपास की चीज़ों को समझना होगा। द ओनली यूनिकनेस यू हैव इज़ योर स्पिरिट एंड योर फैमिली, और कुछ नहीं। वीगन्स क्लोज योर आइज। लाइफ में एक ही चीज़ यूनिक होती है, आपका चीज़, आपकी फैमिली, आपकी समझ, आपका वजूद, थोड़ा सा। पर आप जैसे दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आपको पता चलता है काफ़ी लोग पैरेलल थिंकिंग रखते हैं। जो आप सोच रहे होंगे वो लोग भी सोच रहे होंगे। इसी कारण फोरम्स वगैरह पॉपुलर हुए। नाउ प्रॉब्लम कहाँ आने लगती है? प्रॉब्लम मुझे यूनिकनेस वाले एस्पेक्ट से तब आने लगती है कि जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हुए। सब भेड़ चाल की बात करते हैं कि भेड़ चाल मत करो, शादी मत करो, बच्चे मत करो, लाइफ को डीप समझो, नॉर्मल नौकरी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आगे चलो। देखो इस सोच में कोई खराबी नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स की जो सोच होती है बनाने की कि सब कुछ सही सही करो, अलग से करो, नॉर्मल नौकरियां मत करो, आगे बढ़ो, भीड़ में मत चालो, उसमें सोचने में खराबी नहीं है। प्रॉब्लम ये इन्फ्लुएंसर जो है ये अपने आसपास एक भेड़ चाल ही बनाने लगते हैं कि आसपास के लोग उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। तो भेड़ चाल से बचने के चक्कर में आप खुद भेड़ बन जाते हैं और एक इंसान के टून में गाने लगते हैं जो पहले ही दूसरे रास्ते पे हो। अगर इसको और मैं क्लियरली समझाऊंगा, आप भेड़ चाल से बचने के चक्कर में, वाह भाई इनविजिबल आदमी है, एक सेकंड ज़रा। Talk to Dirham in the end. I'm tired of this. Talk to Dirham in the end. I'm tired of this. वाह भाई साहब। अच्छा, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप भेड़ चाल से बचना तो चाहते हैं, पर भेड़ चाल चलने के चक्कर में आप एक ऐसे इन्फ्लुएंस को फैनेटिकली फॉलो करते हैं कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी खुद की ख़त्म हो जाती है। तो आप भेड़ चाल से निकलने के चक्कर में एक और दूसरी जगह पे भेड़ चाल ही करने लगते हैं। तब आपने खुद के बारे में कहाँ सोचा? आपने तो अपनी सोच का जो कमान है वो भी किसी और को दे दिया। ये सोचने वाली बात है भाई। अब मैं बताता हूँ कि मैं जो यहाँ पे फिलोसफिकली गेमिंग चैनल चलाना शुरू करा है, जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी बातों को डीपली समझने की कोशिश करी है और बताने की कोशिश करी है जिस हिसाब से मैं समझता हूँ। हो सकता है आधी बातें मेरे मुंह से बकचोदी निकलती हों, हो सकता है सारी बातें मेरे मुंह से बकचोदी निकलती हों, पर मेरा पर्पस है कि मैं क्यूरियस हूँ दुनिया को जानने के बारे में, कि भाई कोई चीज़ होती है तो होती क्यों है, ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती। Excuse me. We have a small problem that we hope you can help us. You Yeah. may be wondering why you can't see Of me. course, you are all We invisible. are all wondering the same thing. Everyone in Ayleswell suddenly हम कहाँ became थे? invisible several weeks ago. हाँ, It was sort of fun मेरा at पर्पस first, यहाँ पे ये होता है but कि the मैं novelty is definitely मैं worn भी off now. भेड़ चाल से अलग हटना चाहता हूँ, पर मैं इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मैं इस दुनिया में अकेला ना हूँ, कोई और भी होगा जो फिलोसफिकली गेमिंग चैनल चलाता होगा, और कोई और भी होगा जो इस काम को मेरे से ज़्यादा अच्छा करता होगा। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको यूनिक बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम में बेस्ट बनने की ज़रूरत है। और आपको अपने काम में बेस्ट बनने की उम्मीद तभी मिलेगी अगर आप ऐसे लोगों से मिलें जो वो काम करते हो जो आप कर सकते हो, और वो काम बेहतर करते हो जो आप करते हो। बेसिकली यू हैव टू फाइंड people who do the same thing better than you in order to be better yourself. And that is only possible if you let go of the being unique mentality. जो भी आपको बोलता है sheep, और आपको अंदर से जगा देता है कि भेड़ चाल को फॉलो मत करो, आपको खुद एक भेड़ चाल के पीछे वो चलवा रहा है।
had no luck. कोई आपके दिमाग में ज़्यादातर कोई पर्पस लाइफ में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको बस वो होता है कि जो मुझे सोसाइटी बताती है वो मैं नहीं करूँगा, पर मैं क्या करना चाहता हूँ वो मुझे पता नहीं है। अभी सोसाइटी में जाके समझने की कोशिश करो पहले, उसके बाद अपना रास्ता बनाओ। पेन होता है तो अपने रास्ते को खुद चुनो। रूमर्स If बताओ। Dawn had been leaving notes in Talos Plaza, I hope no one believes their lies. तो सिंपल चीज़ ये है, क्वेस्ट एडिंग फोर्ड It's का। just to the southeast of here. Follow the path down the hill, but watch out. We're pretty sure he's still hiding out in Fort Caractic. Be seeing you. May I help you? High mountain ranges तो ये rise बात to हुई all भेड़ these चाल and की। roll out of, and और अब एक marshes और, and rainforest extend to the south अगर आपको as बेस्ट borders. एग्जाम्पल चाहिए कि ऐसा माइंडसेट रखना कि भेड़ चाल नहीं करना है, तो मैं आपको चार्ल्स मैनसन के बारे में बताता हूँ। आपने चार्ल्स मैनसन के बारे में सुना होगा, वो काफ़ी एसेंट्रिक बंदा था और एक बेसिकली कल्ट चलाता था। उसके आसपास ऐसे लोग थे जिनकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी नहीं थी, जो खुद को अकेला महसूस करते थे, जो खुद को बहुत ज़्यादा यूनिक समझते थे, और उसको उन लोगों को चार्ल्स मैनसन के अंदर अपने जैसा एक किंडर्ड स्पिरिट जो उनकी तरह सोचने वाला है वो मिला, जिसके कारण वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। Elsewhere. अब क्योंकि वो आकर्षित हो गए इस चीज के प्रति ज्यादा, उन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी खो दी। धीरे धीरे वो ब्रेन वॉश होते हुए उसी राग में लापने लगे। तो यूनिकनेस एस्पेक्ट था जिसमें वो अपने आप को सोचते थे, वो उनके दिमाग के खिलाफ ड्राइव हो गया, एंड दे लॉस्ट देमसेल्फ। इंस्टेड दे गेव देयर fealty to someone who was nothing more than a cult leader and who destroyed their lives. तो सॉल्यूशन क्या है? अगर आप यूनिक अपने आप को महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका असली रीज़न ये है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन है ऐसे लोगों को ढूंढना जो साथ में ऐसा महसूस करते हों। पर प्रॉब्लम ये है, अगर आपके जैसे सोचने वाला ही कोई आपको मिल गया तो वो भी बेटर प्लेस पे नहीं होगा। उसमें भी वही खामियां होंगी जो आप में है, उसमें भी वही पेन होगा जो आप में है। उनके पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। द सॉल्यूशन इज टू ट्राई टू फिट इन, अंडरस्टैंड व्हाट दे डू। ये थोड़ा अड़क सा ही दिमाग में है और ये कंप्लीटली रिवर्स जाता है जो डायोजेनिस कहते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे डायोजेनिस ने भी भेड़ चाल नहीं अपनाई, या भेड़ चाल ही अपनाई, बिकॉज लाइक एवरीवन ही वाज लुकिंग फॉर पीस। अगर आपको लाइफ में पीस ही चाहिए, अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए, तो आपको चीज़ों को डीपली समझ के अपने लाइफ के पाथ को डिसाइड करना होगा। Yes. An old priest in Kvatch's wood. Good day. अब मुझे देखना है कहीं मुझे पेंट मिल जाए, या फिर पता चल जाए भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास बस एक थॉट एक आया कि यूनिकनेस के पीछे लोग भागते हैं और उससे मेरी लाइफ को भी कितना डैमेज हुआ था। मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत के 26 साल ज़िंदगी के मैंने पढ़ाई और कोई नई नौकरी नहीं करी। Granted, they were extenuating circumstances that stopped me from pursuing a particular job. However, it was the
ego of uniqueness that I had inside my mind that made me think that I'm better than everyone. That made me think that whatever twisted thoughts that were in my mind were correct. That made me think that I had to actually find a way to be completely separate from the crowd in order to find myself. हाँ, इसमें कुछ रियलाइजेशन सही भी हैं. अगर आप अकेला होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको शांति भी मिलती है. अपने थॉट्स में रहना बहुत अच्छी बात होती है. इनफैक्ट आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो मैं पूरी ज़िंदगी अकेला रहा हूँ. पर बिकॉज आई वॉज लोनली एंड बिकॉज आई थॉट माई सेल्फ यूनिक, देयर वर सेवरल थिंग्स that I didn't learn during the early days of my life. Hell, I didn't learn until I was 30. I was not good at talking to girls, and now I'm married for the last 2 years. Married for 2 years. भेड़ चाल ये भी कहता है कि उल्टी सीधी चीज़ों को आप फॉलो मत करिए. भेड़ चाल ये भी कहता है कि आप ना सोशलाइज मत होइए किसी के प्रति. आप ना नॉर्मल ट्रेडिशंस मत फॉलो करिए. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंटेलेक्चुअली ग्रोइंग, आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे, बट उसका सबसे बड़ा इशू आता है भैया कि अगर आप अकेले हैं तो आप दुनिया को नहीं जान पाएंगे, और अगर आप दुनिया को नहीं जान पाएंगे तो अकेला होने का फायदा क्या? ओके. इसलिए स्ट्राइव नॉट फॉर यूनिकनेस बट स्ट्राइव टू बी द बेस्ट, to find the like-minded, to find a mentor, to find someone who can do things better than you, to find people who can teach you. हर इंसान के पास एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, पर ये सोच लेना कि वो पर्सपेक्टिव सिर्फ आपका है, वो गलत है. आपको उन लोगों को ढूंढना होगा और आपको वाइजली ढूंढना होगा, वरना यूनिकनेस से जो एक लोनलीनेस की फीलिंग पैदा होती है वो एक एक्सट्रीम लॉजिकल कंक्लूजन में तब्दील हो जाएगी, जस्ट लाइक चार्ल्स मैनसन. कोई मिशन ही करते हैं. मुझे नहीं लगता ही रीजनरेशन है इसके अंदर. रिस्टोर फटीग. रिस्टोर फटीग का मतलब और थक जाओगे तुम. डैमेज हेल्थ, मेरा सारा डैमेज हेल्थ ही हुआ है. लेट्स
ओह भाई साहब, चलिए इस वीडियो को एंड कर दें ताकि मैं इस चीज़ को बिना बोले खेल पाऊँ।